हैं, नेस्ले के बेबी फूड में शुगर की शिकायत मिली है। स्विट्जरलैंड की एक संस्था की ओर से जारी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि एशिया और अफ्रीका में बिकने वाले कंपनी के बेबी फूड में एडेड शुगर है, जबकि यूरोप में बेचे जाने वाले ऐसे प्रोडक्ट में शुगर नहीं है। अब इस रिपोर्ट के बाद सरकार भी सतर्क है। खबर पर डिटेल्स लेते हैं, जी मीडिया संवाददाता अम्बरीश पांडे हमारे साथ हैं। अम्बरीश, बेबी फूड हर कोई बच्चे को दिया जाता है और नेस्ले के बेबी फूड उसमें शामिल है। अब कितने शुगर की बात की गई है, कितना परमिसिबल होता है और क्या ये वाकई गंभीर मामला है? देखिए स्वाति, जब भी बात बच्चों की आती है तो कोई भी मामला अपने आप गंभीर हो जाता है। हम बात करते हैं सीधा सीधा हेल्थ ड्रिंक्स से लेकर इस तरह के सारे प्रोडक्ट्स की, तो बॉर्नवीटा से लेकर जो बहस चालू हुई थी जिसमें साफ कहा गया था कि तय मात्रा से ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स हैं, सीरियल्स तय मात्रा से ज़्यादा है, चीनी तय मात्रा से ज़्यादा है। कई ऐसे प्रोडक्ट भी देखे गए जिसमें कि नमक भी तय मात्रा से ज़्यादा था। ये चीज़ें आपकी बॉडी को नुकसान कर रही थी। लेकिन अगर बात इन्फेंट्स की आती है, जहाँ पे कि हमको ये पता चले कि आप इन्फेंट्स के लिए, बच्चों के लिए, 3 साल से कम बच्चों के लिए जो फूड इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें भी प्रिजर्वेटिव्स और चीनी, नमक जैसी चीज़ें तय मात्रा से ज़्यादा हैं, तो ये वाकई चिंता का विषय है। पब्लिक आई ने जो सर्वे किया है उसमें साफ कहा है कि जो नेस्ले कंपनी है वो 15 तरीके के प्रोडक्ट्स बेचती है जो कि डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशन में अलग अलग तरीके के हैं, लेकिन इन सभी में अलग अलग स्टैंडर्ड्स भी हैं। जहां डेवलपिंग नेशंस में इनमें चीनी की मात्रा तय मात्रा से काफ़ी ज़्यादा, यानी कि प्रति सर्विंग 3 ग्राम से ज़्यादा चीनी आप अपने बच्चों को खिला रहे हैं, जो कि कतई आपके बच्चे के स्वास्थ्य के लिए, उसके ग्रोथ के लिए सही नहीं है। वहीं अगर हम विदेशों की बात करें तो यूके, यूएस जैसे देशों में जो नेस्ले के प्रोडक्ट्स हैं उसमें चीनी बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि वो बच्चों के खाने लायक बिल्कुल मुफीद है, बिल्कुल सही है, उनके हेल्थ के लिए वो बेहतर है, बजाय उसके जो कि इंडिया या फिर अफ्रीकन कंट्रीज में प्रोडक्ट बिक रहे हैं। तो सरकार ने भी इस रिपोर्ट का संज्ञान लिया है। सरकार की दोनों संस्थाएं, हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर आने वाली संस्था फूड रेगुलेटर फसाई ने साफ कहा है कि इस रिपोर्ट की जांच करेगा साइंटिफिक कमेटी, और साइंटिफिक कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद हम नेस्ले से इस पे तलब करेंगे। लेकिन उसके पहले आश्वासन ये जरूर दिया गया है कि मौजूदा जो नियम है, मौजूदा जो मानक है भारत देश में, उनके हिसाब से हम इसको चेक कर रहे हैं कि क्या वाकई ये जो लिमिट है उसको क्रॉस किया जा रहा है कहीं या नहीं किया जा रहा है। साथ साथ उपभोक्ता मामले मंत्रालय ने भी स्पष्ट तौर पर कहा है कि कंपनी से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा, 5 दिन का उनको समय दिया जाएगा अपनी पक्ष रखने के लिए। सरकार का स्पष्ट कहना है कि 2 स्टैंडर्ड्स नहीं चल सकते हैं। अगर विदेशों में आपने कोई स्टैंडर्ड रखा है, उस मानक पर वहां दवाई है या फिर इन्फेंट्स के लिए फूड बेचा जा रहा है, तो यहां भी वही मानक आपको तय करने होंगे। ये मानक का बहाना बनाकर, भारत में उस तरह के नियम नहीं है, इस तरह का बहाना बनाकर 2 तरीके के प्रोडक्ट्स आपको बेचने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। सरकार दोनों ही मामलों में बिल्कुल गंभीर है। गंभीर इसलिए भी है कि बच्चों का मामला है और बच्चों के लिए हम जो चीजें अपने इस्तेमाल करते हैं, जो चयन करते हैं, उनको लेकर गंभीरता दिखानी जरूरी है। यहाँ ये बात बताने लायक है कि सरकार दोबारा से एडवाइजरी जारी कर सकती है, जहाँ पे साफ कहा जा सकता है कि बच्चों को जो प्रोडक्ट आप दे रहे हैं उनमें कई सारी जो डिटेल्स हैं, माइन्यूट डिटेल्स हैं, उनका अध्ययन करना जरूरी है। इस तरह की एडवाइजरी जल्दी हमको हेल्थ मंत्रालय से जारी होती हुई दिख सकती है। स्वाति। बिल्कुल। तो इस बड़ी खबर पर, अहम खबर पर ज्यादा डिटेल्स देने के लिए अम्बरीश, आपका धन्यवाद हम करते हैं।